नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 55 दिनों से फरार संदेशखाली हिंसा का आरोपी शाहजहां शेख तृणमूल कांग्रेस का यह नेता है। इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ 10 दिन के रिमांड पर भी भेज दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संदेशखाली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जानकारी मिली है कि शाहजहां शेख को आधी रात में उत्तरी 24 परगना जिले के बंगाल की एक विशेष पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। वो 55 दिनों से फरार था। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले टीम कई दिनों से शाहजहां शेख की गतिविधियों पर नजर रखी थी। वहीं अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया शाहजहां शेख को गिरफ्तारी के बाद बशीरहाट अदालत ले जाया गया है। संदेशखाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस ने शाहजहां शेख को देर रात गिरफ्तार किया था और आज सुबह करीब 10:30 बजे वशीरहाट कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी जो है उसकी मांग की थी, जिसके बाद 10 दिन की कस्टडी जो है उन्हें मिली है। पर कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुए शाहजहां शेख को 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। अब संदेशखाली मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर बीजेपी द्वारा भी लगातार जो है रिएक्शन दिए जा रहे हैं और इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार को जमकर निशाना बनाया जा रहा है। वही पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत माजुमदार ने कहा कि बीजेपी और संदेशखाली की माताओं बहनों ने लगातार आंदोलन के चलते शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। पहले तो यह सरकार मान ही नहीं रही थी कि कुछ ऐसा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेशखाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी के नेता दिलीप घोष का भी कहना है कि टीएमसी ने जानकर इसे छिपा रखा था। जब मीडिया और बाकी जगह के प्रेशर आए तो गिरफ्तारी करना पड़ा। संदेशखाली में लोग जिन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, इसे सजा मिलनी चाहिए। पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां कुछ नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ तो जाने से क्यों रोक रहे हैं। इससे नेता लोगों को धमका रहे हैं। लोगों को न्याय मिलना चाहिए। वही पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले को लेकर सरकार को जमकर घेरा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। पश्चिम बंग पुलिस डीआईजी भास्कर मुखर्जी उनका गाड़ी में उसको फौलता लेकर गया। फौलता से हिंदी फौलता से उनको मेरा ट्वीट करने का बाद वहां बशीरहाट में लाया। इसलिए ये अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा उतना टाइम तक वहां का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस कह रही थी कि कोर्ट प्रोटेक्शन देके रखी थी, उसके बाद 2 घंटे कोर्ट का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस पूरा कोर्ट में बताया, कोई ऑब्जर्वेशन था जहां हमारी कोई ये इंटरलोकेटरी स्टे नहीं है। एक गलत भ्रम टीएमसी का नेता लोग ने और पुलिस पैदा कर रहा है। अरे बार बार भाई बोल रहा हूँ, अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी नहीं है, यह आपसी तालमेल है। जब तक केंद्रीय एजेंसियां उन्हें अपनी हिरासत में नहीं लेती वहां के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। उन्हें 5 सितारा सुविधाएं मिलेगी। जेल में वो अंदर मोबाइल फोन का उपयोग करेगा और वहां से क्षेत्र को नियंत्रण जो है करेगा। यानी साफ तौर पर उनका कहना है कि ये गिरफ्तारी अगर केंद्रीय एजेंसियों को इन्हें नहीं सौंपा जा रहा है तो फिर तो इनकी चांदी है, फिर इनका गिरफ्तार होना ना होना बराबर है, क्योंकि फिर ये अंदर मौज ही काटेंगे। और यही बात जो है उनके द्वारा जो है लगातार कही जा रही है। I told you there will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope
new dawn of lawfulness will come back to Bengal. Long demand, your deadline, today is the end of the deadline, the 72-hour deadline was there. So they match the deadline of yours. I'm glad that good things are happening. वह इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी जो है काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की सरकार और पुलिस जो है मिली भगत से काम कर रही है, किस तरीके से अभी उसे अचानक से गिरफ्तार किया गया है, कितने दिनों से उसकी जो है खोज की जा रही थी और उसके बाद अब जो है गिरफ्तारी की गई है और क्या कुछ कह रहे हैं जो है शहजाद पूनावाला, जरा सुनिए। तृणमूल कांग्रेस किस बात पर इतरा रही है? उनको तो बताना चाहिए कि आज गिरफ्तारी शाहजहां की नहीं हुई है। 50 दिन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने स्वीकारा है कि शाहजहां तो हमारे पास ही था। दरअसल पिछले 50 दिन से जब भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनने का काम किया और जब कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ी, तब जाकर तृणमूल कांग्रेस ने आज शाहजहां को गिरफ्तार दिखाया है। ये तो केवल आई वॉश है, ये केवल कॉस्मेटिक है और ये संरक्षण प्राप्त शाहजहां था। आज इसका प्रमाण है कि राज्य द्वारा संरक्षण इसको मिल रहा था। कुणाल घोष ने तो बोल ही दिया कि अब क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। इसका मतलब कि वो हमेशा तृणमूल के साथ ही था। आज सवाल ये भी बनता है कि असेंबली से लेकर हर जगह पर ममता दीदी और अभिषेक बैनर्जी ने शाहजहां को क्लीन चिट डिफेंड किया और दूसरी ओर जो हिंदू महिलाएं जिनके साथ बर्बरता हुई, उनके लिए आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार किया। परंतु आज जब ये सारे घटनाक्रम की वजह से शाहजहां को गिरफ्तार दिखाना पड़ रहा है, तो सवाल ये बनता है कि आज प्रियंका वाड्रा इंडिया अलायंस के नेता जो अमूमन महिलाओं के विषय पर बोलते हैं, क्या आज वो कम से कम बोलेंगे? ये केवल और केवल आई वॉश है, ये केवल और केवल कॉस्मेटिक गिरफ्तारी है और किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस उसे बचा रही थी, शाहजहां को बचा रही थी, उसका प्रमाण हमने देखा है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार और पुलिस जो है किस बात पर इतरा रही है। शाहजहां को केवल दिखावटी उपाय के रूप में जो है गिरफ्तार किया गया है, दिखावा करने के अलावा कुछ नहीं है। ये केवल तब हुआ जब भाजपा ने संदेश खाली का मुद्दा उठाया, सड़कों पर गए, तब तक कि अदालतों को भी मजबूर होना पड़ा और टीएमसी सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर जो है कड़ी आलोचना करने के लिए बाध्य किया। यही वह समय है जब शाहजहां जो राज्य संरक्षण में था, अब उसे गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी को पता था कि वो कहां था और उसे सुरक्षा दी गई थी। विधानसभा में ममता बनर्जी ने उसका वाचव किया था और जो है बाहर अभिषेक बनर्जी जो है उसका बचाव करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है, बयानबाजियों का दौर तो लगातार जो है देखने के लिए मिल रहा है और उनकी गिरफ्तारी पर जो है एडीजी साउथ बंगाल सुप्रीम सरकार का भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, इस गिरफ्तारी के बारे में बताया था। जरा वो भी सुनिए कि एडीजी साउथ बंगाल सुप्रीम सरकार का भी क्या कुछ जो है कहना है इस मामले को लेकर। বাড়িতে ছিল, কিভাবে ছিল, কোথা থেকে অ্যারেস্ট, এটা তদন্তের বিচার্য বিষয়। আপনি জানেন, এটা আমরা এক্ষুনি রিভিল করব না। আমরা কোর্টকে জানিয়েছি। সেকশন তো 147, 148, 149 অনেকগুলো কেস হয়েছে, আপনারা জানেন। সেই কেসের রেফারেন্সটা আমরা দিয়ে দেবো, সেটা আপনারা কোর্ট থেকে পেয়ে যাবেন। হিন্দি আমি তো আইনি বাধার কথাই বললাম। আপনি হয়তো খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনেননি। আমি আইনি বাধার কথা খুব স্পষ্টভাবে বলেছি। সকলের কাছে ফিড আছে, আপনি দেখে নেবেন। আমার প্রশ্নের উত্তর, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি খুব সবিস্তারে দিয়েছি এবং সেটা সবার এতে লিপিবদ্ধ আছে। কাইন্ডলি দেখে নেবেন, এটা আর রিপিট করব না। আমরা কোর্টে সেটা জানাবো। কোর্টে আমরা কি বলেছি সেটা আপনাদের বলবো। Sections will find from court, but Sheikh Shahjahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najat police area. We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday night from Minaka PS area. We have forwarded Sheikh Shahjahan to the Bashirhat court. He'll be placed before the magistrate. We'll ask for police remand and let's see how it goes. In this case, the complaint did not pertain to 354 at all. Any sexual assault case against Shahjahan, sir, till now? There have been many cases. I don't remember exact nitty-gritties of all the cases. There have been many cases after 7th, 8th or 9th February. What
But like I said, let me reiterate, all those cases which have been registered since 8th or 9th February, they pertain to incidents which had taken place 2 or 3 years back. And investigating them, gathering evidence, marshalling evidence takes time, takes a reasonable amount of time, particularly in terms of cases which had happened 2 years back. But this was a case, in the case in which he has been forwarded, it took place, as you all know, on 5th January during the course of a ED raid in Najat PS area. तो जैसे कि आपने देखा और जिस तरीके से आपने सुना कि उन्होंने गिरफ्तारी के बारे में जो है सारी जानकारी जो है दी है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से शेख शाहजहां को इस तरीके से जो है गिरफ्तार किया गया है, 10 दिन की अब कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया है। वही तृणमूल कांग्रेस के नेता अभी भी इस मामले को अलग तरीके से जो है देख रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि टीएमसी नेता कृणाल घोष का भी इस मामले पर बयान है और इस मामले पर वो अपनी पार्टी का बचाव किस कदर कर रही हैं, जरा सुनिए। शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय उन्होंने बोला था हाई कोर्ट के राय के 2 पैरा उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। अब हमारा ये कहना है, ये देखना है वो नारोदा में जो सीबीआई का एफआईआर नेम्ड है शुभेंदु, उसको सीबीआई को अरेस्ट करना चाहिए। वो अल्केमिस्ट चिट फंड लेकर ईडी उतारा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती को अरेस्ट करना चाहिए। महिला कुश्तीगीर जो हैरास किया था, उसके साथ बदतमीजी किया था, वो बीजेपी सांसद, भाजपा सांसद ब्रिजभूषण को अरेस्ट करना चाहिए। जो लोग देश को बैंक को लूटकर विदेश में चला गया है, उनको निर्मला सीतारमण जी पकड़ के लाइएगा। हमारा पुलिस जो काम करना था तो कर दिया, लेकिन सीबीआई ईडी उनका जो करना है अब तो करके दिखाइए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया। हम राज्य पुलिस के कदम का स्वागत करते हैं। हमारे नेता अभिषेक बैनर्जी ने पहले बताया था कि उच्च न्यायालय के आदेश से कुछ हिस्सों के कारण राज्य पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। अभिषेक बैनर्जी के कहने के बाद समस्या चाहे प्रॉब्लम के बारे में जानकारी मिली, हाईकोर्ट से प्रतिबंध हटा दिए गए और पुलिस स्वतंत्र हो गई। हमें पुलिस पर पूरा भरोसा था। हमने कहा था कि कुछ दिनों में उनको परिणाम दिखेगा और आज शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ प्रतिबंध जो है कोर्ट ने लगाया था। जब कोर्ट ने कहा कि हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, और जैसे ही कोर्ट ने रेस्ट्रिक्शन हटाया वैसे ही जो है शाहजहां की गिरफ्तारी हुई, ऐसा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो ये मामला काफी ज्यादा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले पर लगातार तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में जो है आप कह सकते हैं रिएक्शंस तो देखने के लिए मिल रही हैं। तो वहीं शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद अब तरह तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी को इसे नहीं सौंपा गया तो फिर ये इनकी जीत ही होगी, क्योंकि यहाँ पर उसे सारी 5 स्टार की सुविधाएं दी जाएगी। अगर राज्य की जेल में वो बंद रहते हैं, उन्हें अच्छा खाना भी मिलेगा और उन्हें फोन भी दिया जाएगा, 5 स्टार की सारी सुविधाएं दी जाएगी। और ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथ से बचाने के लिए तुरंत जो है कार्रवाई की गई है ताकि शेख शाहजहां को बाहर ले जाया ना जा सके। अब ऐसे में लगातार ये मामला काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे सुर्खियों में था। 55 दिनों से शेख शाहजहां फरार चल रहे थे और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। अब इस मामले में क्या कुछ रहेगी बड़ी अपडेट, उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट के दखलंदाजी के बाद में उसको पुलिस ने गिरफ्तार की है, क्योंकि वहाँ की पुलिस लगातार वहाँ की सरकार ममता बनर्जी के कहने पे चलती है। उनके लिए नियम कानून लोकतंत्र संविधान कुछ भी नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ कोर्ट ने जिसने जो समय निर्धारित किया उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हो गई है। ये ममता बनर्जी पे बहुत बड़ा कलंक है कि उनके राज्य के अंदर किस प्रकार से अकबर जैसे लोग जो मीना बाजार में घूम के लड़कियों को ढूंढ के लाया करते थे, ऐसे वहाँ के उनके शासन में लड़कियों को औरतों को उठाकर बलात्कार किए यानी घटनाएं घट रही हैं और जगह को घत्या जा रहा है। लोगों को गिरफ्तार किसी भी प्रकार से धमका कर उनके जीवन यापन को ख़त्म करने का षड्यंत्र जो रचा जा रहा है ममता बनर्जी सरकार द्वारा, आज वो पर्दाफाश हो गया है।